Good morning, all of you. Today we are going to start a new topic of chapter number 4 in political science, and that is election campaign. आपको याद होगा कि जो इस टाइम पर हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारी मेन हेडिंग कौन सी थी? व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि हमारा सिस्टम क्या है इलेक्शन का, है ना। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अपना देश है उसको हमने कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है और उससे हमने बोला कॉन्सिक्वेंसीज, है ना। फिर आपने पढ़ा कि कॉन्सिक्वेंसीज के बाद में हमने क्या बनाई थी, वोटर लिस्ट बनाई थी। फिर आपने पढ़ा था कैंडिडेट का नॉमिनेशन किया जाता है। ओके, इसी सीरीज में आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन को हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्शन मीन्स चुनाव और कैंपेन मीन्स अभियान या फिर प्रचार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैंपेन का क्या मतलब हो गया, चुनाव प्रचार। ओके, चुनाव प्रचार के बारे में हमको पढ़ना है और आप इस चीज को अच्छे से जानते भी हैं कि आपने चुनाव का प्रचार देखा भी है। देखिए क्या होता है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को राइट देता है, पीपल को क्या देता है, राइट देता है कि वो अपनी पसंद का लीडर को इलेक्ट कर सकें, है ना। जिसको राइट है, पीपल को क्या राइट है कि वो अपनी पसंद का कैंडिडेट को चूज कर सकता है, ठीक है। और पीपल जो है कैंडिडेट के अलावा अपनी पसंद की पार्टी को चुन सकता है या फिर गवर्नमेंट को चुन सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब चुनाव में कई सारे लोग खड़े हुए हैं, ये कैंडिडेट्स हैं, ये क्या है, कैंडिडेट्स। इतने सारे कैंडिडेट्स इसके अंदर खड़े हुए हैं और ये पीपल हैं, ठीक है। तो पीपल के पास में क्या राइट है कि किसी भी कैंडिडेट को चुन सकता है ना, ये तो राइट है। और या फिर वो किसी ऐसी पार्टी को चुन सकता है या ऐसी गवर्नमेंट चुन सकता है जो कैसी होगी, अच्छी होगी। पिछले वीडियो में आपने स्टडी किया था, जब कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं तो उस टाइम पर ये अपनी कुछ डिटेल्स को देते हैं। तो पीपल के पास में अब इनकी क्या आ चुकी है, डिटेल आ चुकी है ना। तो पीपल के पास में एक राइट और है कि जो लोग खड़े हुए हैं उनमें से बेस्ट कौन है उनको चुनना, है ना। या फिर कह सकते हैं कि जिसकी पॉलिसी सबसे अच्छी होगी, बेस्ट पॉलिसी होगी, जो कैंडिडेट सबसे अच्छा होगा उसको पीपल चुन सकते हैं। तो ऐसा लोग कब चुन सकते हैं, जब इनको चुनाव प्रचार करने की आजादी हो। यानी कि क्या होना चाहिए, कैंडिडेट को ओपन डिबेट करने का चांस मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपका इलेक्शन कैंपेन के अंदर यही होता है, ये लोग ओपनली डिबेट करते हैं। तो इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है, कैंडिडेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने वोटर्स से कांटेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा नेता जो आता है वो अपने वोटर से मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको वोट दे। जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, एक तो उन्होंने वोटर से कांटेक्ट किया कि आप हमको वोट दीजिए, और आपने देखा होगा कि उस टाइम पर जो लोग काफी मीटिंग भी करते हैं, लोगों से मीटिंग भी करते हैं और भाषण देते हैं, इस तरह का आपने देखा होगा। जो इनके सपोर्टर्स हैं, कैंडिडेट के जो सपोर्टर्स हैं, उन सपोर्टर्स को ये लोग एक्टिवेट कर देते हैं कि अब आपको जी जान से लग जाइए, क्योंकि इलेक्शन की डेट जो है वो नजदीक आ चुकी है और हमको इलेक्शन को जीतना है, इसलिए वो सपोर्टर्स को एक्टिव कर देते हैं। इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पार्टी होती है, जो लीडर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने वोटर्स से कांटेक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमको वोट दीजिए। वो मीटिंग भी करते हैं, भाषण भी देते हैं और अपने सपोर्टर्स को एक्टिव कर देते हैं कि अब आपको जी जान से लग जाइए, चुनाव नजदीक आ गया है। इंडिया के अंदर इलेक्शन कैंपेन किस टाइम पर शुरू होता है? ओके, देखिए क्या होता है, आपने स्टडी किया था, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गई, है ना। फिर आपने वोटर लिस्ट के बारे में पढ़ा, फिर आपने देखा था नॉमिनेशन फॉर्म लोगों ने फिल कर दिया था, ठीक है। तो नॉमिनेशन जब फॉर्म फिल हो जाता है, नॉमिनेशन फॉर्म फिल हो चुका है, उसके बाद में क्या होता है कि उनको चेक किया जाता है
और चेक करने के बाद में जिनके अंदर कुछ गलती होती है उन फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि एक लोगों को चांस दिया जाता है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनको एक चांस दिया गया कि वो चाहते हैं तो अपना नाम वापस ले सकते हैं। ठीक है, अगर उनका मन अब इलेक्शन लड़ने को नहीं है तो वो अपना नाम वापस ले सकता है। स्टार्टिंग में इसने फॉर्म तो भर दिया था, इसका मन था कि मैं इलेक्शन को लड़ूंगा, लेकिन कुछ टाइम बाद इसका मन चेंज हो जाता है और इसने क्या सोचा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता नहीं, तो ये अपना नाम वापस ले सकता है कि मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ना है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो लोग अपना नाम वापस लेना चाहते थे उन्होंने नाम वापस ले लिया। उसके बाद में फाइनल लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और उसको प्रिंट करा देते हैं। जिन लोगों ने नाम वापस लेने थे वो ले चुके हैं। अब हमारे पास में क्या आ गई, फाइनल लिस्ट आ चुकी है और इसके अंदर जो नाम लिखे होंगे वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इलेक्शन को लड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो फाइनल लिस्ट जब से बनी और जिस दिन का इलेक्शन है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा होगा, इलेक्शन कैंपेन का होगा। फाइनल लिस्ट और जिस दिन का आपका इलेक्शन है उनके बीच का जो टाइम है वो कौन सा है, इलेक्शन कैंपेन का है। उस टाइम पर जो पार्टी जो होती है या कैंडिडेट्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्शन कैंपेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बीच में जो टाइम पीरियड है इन दोनों के बीच में, फाइनल लिस्ट के बीच में और पोलिंग के बीच में जो टाइम पीरियड है कितना है, 2 वीक्स का है। लगभग 2 सप्ताह का टाइम मिलता है कैंडिडेट को या पार्टी को, 2 वीक्स का टाइम मिलता है कि इस टाइम पर वो अपना प्रचार कर सकते हैं। रियल में देखा जाए तो पार्टी के पास में या कैंडिडेट के पास में 2 वीक्स से अधिक टाइम होता है। पार्टी जो होती है या कैंडिडेट जो होते हैं वो कई साल पहले से अपना प्रचार करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकें और अधिक से अधिक लोगों से मिल सकें। अधिक से अधिक लोगों से मिलेंगे तो क्या होगा, तो उनके चांस जीतने के अधिक होंगे। अब 2 वीक्स हैं, अब 2 वीक के अंदर वो कितने लोगों से मिल सकते हैं, कितनी मीटिंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा मीटिंग नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पाएंगे। पार्टी क्या करती है, कई ईयर्स पहले से अपना प्रचार करना शुरू कर देती है, इलेक्शन की तैयारी करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो टाइम कौन सा होता है, इलेक्शन कैंपेन का टाइम होता है। और मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कैंपेन का टाइम जो होता है फाइनल लिस्ट और पोलिंग के बीच में जो टाइम मिलता है 2 वीक्स का, उसे हम कहते हैं इलेक्शन कैंपेन। जब लोग इलेक्शन कैंपेन करते हैं, जब ये कैंडिडेट या पार्टी इलेक्शन कैंपेन करता है तो उस टाइम पर वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, रैली निकालते हैं। इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, टेलीविजन पे देखा होगा, कितने सारे लोग जमा होते हैं और कितनी भीड़ वहां पर होती है नेता के साथ। इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर जो पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो लोग हैं उनका ध्यान एक बड़े इशू की ओर खींचना चाहती है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो लोग उस पार्टी की ओर आकर्षित होंगे और उसको वोट दे सकेंगे, है ना। तो क्या करते हैं कि जो लीडर्स हैं ऐसे स्लोगन्स देते हैं जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित हों। ठीक है, जो लीडर है उसने क्या किया, जनता का ध्यान अपनी ओर करने के लिए, अपनी पार्टी की ओर करने के लिए लीडर ने जनता का ध्यान किसी बड़े इशू की ओर आकर्षित करना चाहा। ठीक है, और जब इसने कोई इशू की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, है ना, इसने कोई ऐसा इशू रेस कर दिया और लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया, तो क्या होगा, जो लोग जो हैं इस लीडर के प्रति आकर्षित होंगे, इस पार्टी के प्रति आकर्षित होंगे और उसको वोट दे सकेंगे। लोगों का ध्यान बड़े इशू की ओर खींचने के लिए वो स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हैं, नारे जो लगाते हैं। तो ऐसे कुछ फेमस स्लोगन्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा ईयर और यहाँ लिखा हमने पार्टी का नाम और यहाँ पे हमने लिखा स्लोगन। तो देखिए 1971 के इलेक्शन में जो कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने स्लोगन दिया
कौन सा स्लोगन दिया? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, या फिर रिमूव पॉवर्टी। ठीक है। 1971 में कांग्रेस की जो लीडर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या स्लोगन दिया? स्लोगन दिया गरीबी हटाओ। उस टाइम पर इंडिया के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोग गरीबी से परेशान थे। तो गरीबी क्या है? एक इश्यू है। और लीडर कौन सा है आपका? तो लीडर थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने लोगों का ध्यान एक इश्यू की ओर कर दिया, जिसका नाम क्या था? गरीबी। ठीक है। और क्या बोला? गरीबी हटाओ। ठीक है। तो लोग जो है इस इश्यू की ओर आकर्षित हुए, और इससे क्या हुआ कि जो लीडर था वो लोगों की नजर में आ गया, जो लीडर था लोगों की नजर में आ गया, और लोगों ने उसको वोट दे दिया, और वो पार्टी जो है इलेक्शन में जीत जाती है। पार्टी ने क्या बोला था? पार्टी ने बोला था अगर हम जीतते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे इंडिया के अंदर से गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है। तो लोगों ने उनको वोट दे दिया और वो पार्टी जीत जाती है। 1971 के 5 इयर्स बाद 1977 में जो इलेक्शन हुए, तो उसमें दूसरी पार्टी ने, जिसका नाम था जनता पार्टी, जनता पार्टी ने एक स्लोगन दिया, और वो क्या था? सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाओ। ठीक है। अब ऐसा स्लोगन क्यों दिया गया? देखिए 1971 से लेकर 1977 के बीच में कांग्रेस ने रूल किया, और कांग्रेस में जो इंदिरा गांधी थी उस टाइम पर यहाँ पर इमरजेंसी भी लगती है और लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों के जो राइट्स हैं इमरजेंसी में कम हो जाते हैं। तो पार्टी ने क्या बोला कि ऐसे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी ना, लोगों को राइट्स होने चाहिए और राइट इमरजेंसी में खत्म हो जाते हैं, तो डेमोक्रेसी को बचाओ। ठीक है। और हमको वोट दो, कांग्रेस को वोट ना दो। तो लोगों का ध्यान किसके प्रति रेस कर दिया? डेमोक्रेसी के प्रति रेस कर दिया कि आपको डेमोक्रेसी बचानी है तो हमको वोट दीजिए। सेव डेमोक्रेसी का उन्होंने एक स्लोगन दे दिया। लोग जो हैं इस इशू के प्रति आकर्षित होते हैं, और जो लीडर थे उनको वोट दे देते हैं, तो वो पार्टी जीत जाती है। 1977 में लेफ्ट फ्रंट ने एक स्लोगन दिया, और स्लोगन क्या था? लैंड टू द टिलर। टिलर का मतलब होता है जमीन जोतने वाले। तो 1977 में लेफ्ट फ्रंट ने वेस्ट बंगाल में स्लोगन दिया है। ठीक है। जब वेस्ट बंगाल में स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम पर उन्होंने क्या स्लोगन दिया? लैंड टू द टिलर। टिलर होते हैं जमीन को जोतने वाले, यानी कि किसान लोग जो हैं। तो ऐसे लोग जो जमीन का इस्तेमाल करते हैं, जमीन जोतते हैं, उनके लिए जमीन होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इस पार्टी ने, इसका नाम था लेफ्ट फ्रंट ने, स्लोगन दिया लैंड टू द टिलर, और लोगों का ध्यान इसके प्रति आकर्षित तो हुआ। ठीक है। और लोग क्या करेंगे? अब उसको वोट दे सकते हैं। इसी तरह से 1983 में एक पार्टी थी जिसका नाम था तेलुगु देशम पार्टी, और उसने स्लोगन दिया, स्लोगन क्या दिया उसने? प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस। ठीक है। पार्टी का नाम क्या है? तेलुगु देशम पार्टी, और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। और उसने क्या स्लोगन दिया है? प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस। तेलुगुस के सेल्फ रेस्पेक्ट की रक्षा करनी है। ओके, ऐसा उसने स्लोगन दिया। तो यहाँ पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स के बारे में पढ़ा, और आपने देखा इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर पार्टी किस तरह से स्लोगन्स का इस्तेमाल करती है।